नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज। मैं इस समय चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और चनपटिया में एक चित्रगुप्त मंदिर है, जो एक बार मंदिर को दिखा दीजिए। यही चित्रगुप्त मंदिर है। हर साल के भांति इस साल भी इसी चित्रगुप्त मंदिर में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाया जाता है। समाज सेवी सुनील वर्मा जी हैं, उनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मनाया जाता है। आइए हम दिखाते हैं, थोड़ा नज़दीक से आइए और पोस्टर को दिखा दीजिए। कई साल पहले से 2023 में भी जयंती मनाया गया है, जो देखिए वो 23 का पोस्टर है। 24 में भी मनाया गया है और 25 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आज 3 दिसंबर को जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में भी इस पोस्टर पर देखिए रश्मि वर्मा आई थे। माननीय विधायक चनपटिया के उमाकांत सिंह भी आए थे पिछले साल। प्रमुख जी भी आए थे चनपटिया का। आइए हम विशेष बात इनसे सुनील कुमार वर्मा जी से जानते हैं। स्वागत है आपका RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज। चलिए, आपके RDX मीडिया को मैं स्वागत करता हूं तथा नमस्कार करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजेंद्र देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती समारोह में हमारे RDX मीडिया ने भाग लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि RDX मीडिया सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों को रिकवरी करता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे चित्रगुप्त मंदिर चनपटिया अस्पताल परिसर में, चनपटिया बड़ा चौक के पास हमारा ये मंदिर है, जो हमारे चंपारण का सबसे विख्यात जगह है। और हमारे चित्रांश बंधु यहाँ से सभी लोग अपना कदम से कदम मिला करके इस मंदिर से किसी प्रकार का कोई भी समाज का काम होता है तो लोग यहाँ मिलजुल करके आपस में इसको सहृदय सौहार्दपूर्वक इसको निर्वहन करते हैं। एक सवाल आपसे है, कब से आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती मना रहे हैं? ये हम अभी 2017 से हम यहाँ के इस संस्थान के सचिव पद पर हुए। तब से 2017 से हम अपने क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवी, इस हॉस्पिटल के प्रभारी, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के प्रमुख, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद के समक्ष तथा यहाँ के शिक्षा बिंदुओं के समक्ष हम ये कार्यक्रम को 3 दिसंबर प्रति वर्ष 3 दिसंबर को हम राजेंद्र प्रसाद का जयंती समारोह मनाने का काम शुरू किए 2017 से। 17 से सभी दर्शकों को बताइए कि क्यों मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती? ये चीज़ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, 2 बार राष्ट्रपति रहे। ये हमारे संविधान सभा के रचयिता भी रहे, अध्यक्ष पद पर भी रहे। हमारे संविधान लिखे जाने तक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका जन्म छपरा जिला के सिवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बहुत मेधावी छात्र थे। उस जमाने में इनका कॉपी कोई चेक नहीं करता था। ये खुद परीक्षार्थी भी थे और एग्जामिनर भी थे। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ये इनकी विद्वता हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बिखरात है। ये पूरे विश्व के लोग राजेंद्र प्रसाद का पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं। ये ऐसे इनके माता पिता हैं जिन्होंने इतने ईमानदार, इतने कर्मठ, इतने मेधावी छात्र पैदा किया, जो हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन ऊंचा किया, बिहार का नाम रोशन किए, इसलिए उनका जयंती मनाया जाता है। ये बिहार ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन किए। अच्छा। बिहार को कौन कहता है? ऐसे ऐसे कितने बिहार, पूरे भारत देश में इनका नाम रोशन हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि ये बिहार के लाल हैं और बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव के रहने वाले। ये बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक छोटा सा ग्राम में ये पैदा हुए थे, जिन्होंने ये बिहार का नाम रोशन करके, बिहार इनके चलते पूरे बिहार का नाम का डंका बजा पूरे विश्व के अंदर में। एक सवाल आपसे और करेंगे, जिस तरह से हमारे प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न का उपाधि मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इनका जयंती मनाया जाता है। बिहार के बहुत सारे महापुरुष हैं जो देश के लिए लड़े हैं और देश को आज़ादी दिलाए हैं। क्या उन लोगों की जयंती मनाना चाहिए कि नहीं? ये जो भी हमारे भारत देश के लिए कुर्बान हुए, अंग्रेजों को भगाने का काम किए हैं तथा जो संविधान को लिखने का काम किए हैं, उन सभी इस रत्न के लोगों को ये मनाना चाहिए, जयंती समारोह मनाना चाहिए, ताकि हमारे भारतवासियों को, हमारे भारत के बच्चों को, आने वाले उज्जवल भविष्य को, यहाँ के विद्यार्थियों को ये लगे कि भारत में कोई ऐसा लाल पैदा हुआ था जो बिहार का नाम ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। ऐसे महापुरुष का नाम हर प्रति वर्ष उनके हर जन्मदिन पर, उनके मृत्यु दिन पर याद होना चाहिए, ताकि बच्चों के इसके सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए, बहुत सारे अभी लोग हैं, इन लोगों से भी बारे बारे हम कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ा ये इधर से दिखाइए। आपका सर क्या नाम है? हमारा नाम हुआ सतीश कुमार वर्मा। अच्छा, आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर आप क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ कहना तो बहुत ही कम हुआ। ऐसे
बहुत ही मेधावी थे, पढ़ने लिखने में बहुत आगे थे। उनका कोई अभी तक कोई दूसरा कोई जन्म नहीं लिया। इस बिहार के ही नहीं, हमारे देश के युवा पीढ़ी जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं कि मेधावी छात्र थे, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन किए, संविधान सभा में भी सदस्य रहे हैं और इनके द्वारा संविधान निर्मित किया गया है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो आज के जितने पीढ़ी हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति क्या संदेश देंगे अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आने वाले उज्जवल भविष्य को? आगे पूछ लीजिए। चलिए, आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भांति जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, क्या कहेंगे उनको? आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव महोदय जी और मेरे सहयोगीगण, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। पिछले साल के भांति इससे पहले भी मनाया गया है, इस साल भी मनाया जा रहा है। आने वाला समय में भी इसी तरह सहयोग दे करके डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जयंती को मनाया जाएगा। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जैसे राजेंद्र बाबू ने हमारे यहाँ का थे, वैसा ही आज के भी विद्यार्थी और जो बच्चे हैं उनको हम यही राय देंगे, सजेशन देंगे कि तुम लोग राजेंद्र बाबू ऐसा बनो, पढ़ लिख कर वैसा ही। देखिए, यही मेरा सवाल था कि आज के पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, तो आपने बताया कि अपने विद्यार्थी को यही संदेश देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पद चिन्ह पर चलकर देश के लिए कुछ अच्छा करे, काम करे, जिससे उनका भी देश में नाम हो। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम चनपटिया ब्लॉक के पास रहते हैं। अच्छा। अब हम आज यहाँ चित्रगुप्त मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। हमको यही संदेश देना है कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे देश के, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और उनका 141वां जयंती समारोह मना रहे हैं। हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ें। चलिए, थोड़ा नज़दीक आइए। सत सत नमन कर रहे हैं हम भी इन महापुरुष का, जो हमारे बिहार के लाल थे और बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने संविधान सभा में सदस्य रहे हैं और संविधान को लिखने में अपना अहम भूमिका निभाए हैं। तो संविधान सभा में बहुत सारे महापुरुष थे, आज इनको भी मेरा सैल्यूट है और तहे दिल से प्रणाम है। और आगे भी मैं देश के जितने भी उज्जवल भविष्य हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबसे निवेदन है कि आप ही इन लोगों के जैसे देश के लिए आगे बढ़िए, काम कीजिए, जिससे देश का नाम रोशन हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 141वें जयंती में अहम भूमिका है गंगा प्रसाद वर्मा जी को कि चित्रगुप्त मंदिर में हर साल इनके द्वारा चनपटिया के जितने भी समाज सेवी लोग हैं सभी को आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है और इनके जयंती को मनाया जाता है। एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 141वीं जयंती समारोह अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 141वीं जयंती समारोह अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति अमर रहे। चलिए, इसी के साथ RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज में राजेश गुप्ता के चनपटिया से रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।